करते हैं ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं, पर पहले कुछ शॉर्ट्स देख लो। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मैथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टू। सो एक पहले मौसम देखा था एंड एक अभी धूप देवता, सूरज देवता, धूप देवता नहीं सूरज देवता आ चुके हैं एंड इट्स मोर ब्यूटीफुल नाउ, इट्स इवन मोर ब्यूटीफुल। लेट्स जूम इट आउट। आज तो दिन खुश हो गया है सुबह सुबह ये नजारा। यू कैन सी दैट रे, एक किरण देख सकते हो जो आ रही है, ये देखो यहाँ तक आ रही है। इट इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओसम। आज वेडनेसडे और मैंने, आपको याद होगा एक स्टोरी क्लास थी अपनी, फर्स्ट एनिवर्सरी वाली क्लास थी जिसमें मैंने बोला था वेडनेसडे को भी व्लॉग्स आएंगे। तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया चीजों को। संडे को तो मोटिवेशनल स्टोरी एंड वेडनेसडे को व्लॉग्स। व्लॉग्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मी एंड माई सीन्स, माई सराउंडिंग्स, जो आपके भी काम आ सकती हैं। खास करके एक दिनचर्या की वीडियो डाली जाएगी जिसमें कुछ भी हो सकता है, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, स्टोरी, कुछ भी हो सकता है। तो वेडनेसडे को कुछ भी, संडे को परफेक्ट प्रोफेशन रहेगा मोटिवेशनल स्टोरी का। चलिए रूम में चलते हैं। सो गाइस लाइट नहीं है और यू कैन सी यहाँ शूट करेंगे तो इतना बढ़िया नज़ारा नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ गेट वूट बंद करके करते हैं ताकि बाहर से साउंड आए। लेकिन जब गेट बंद कर देंगे तो फिर आप समझ सकते हैं सब ऐसा हो जाता है अजीब सा, तो रिफ्लेक्शन अजीब सा दिखेगा, मतलब वो मजा नहीं आएगा। तो वेट कर रहे हैं लाइट की। मौसम खराब हो गया शायद इसलिए हुई है,
इतने हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना, वैसे ही तो बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। तो जिंदगी क्या चीज है ना, कभी धूप कभी छांव, वो भी देख लो आप। देखिए थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे यहाँ, ये बिल्कुल मौसम अजीब था जब मैंने अर्ली मॉर्निंग शॉट्स दिखाए थे। अभी आप देखो कितना साफ एंड ऐसा लग रहा है सब धुला धुला टाइप ऊपर मौसम, और ये जो शेप है बादल की। गाइस मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे ना मान लो, मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि मैं ऐसे जैसे बादलों में शेप बनाने लग जाता हूँ। जैसे आप लोग भी बनाते हो ऐसी शेप। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऊपर परशुराम भगवान आ गए, ऊपर गुरु नानक देव जी दिख रहे हैं, ऐसे ऊपर देखो धनुष बन गया। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ना ऊपर शेप्स ढूंढता हूँ जैसे बादलों में। तो अभी जैसे फिलहाल तो मेरे को कोई शेप दिख नहीं रही। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के सारे पहाड़ होते हैं ना, वैसा कोई सीन सा है, बर्फ के पहाड़ से हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो पहाड़ से ये ऐसे कुछ खास सीन बना नहीं ना ऊपर वाला, पर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ शेप बन रही है, लेकिन वो शेप किसके है, सिर्फ उलझे हुए पहाड़ से हैं जिसपे बर्फ ही बर्फ है, इस टाइप के कुछ है। अगर इधर के सीन की बात करें तो द सन इज वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन। ये देखो, सो ग्रेट एटमोसफियर। मैं आपको बिल्कुल ब्लैक दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फोकस उस पर कर दिया ना, इसलिए। पर अभी भी बादल गरजने की आवाज तो आ रही है। देखो अभी मैं दिख रहा हूं ना आपको, बादल गरजने की आवाज तो आ रही है, लेकिन क्यों गरज रहे हैं अब नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मौसम साफ हो गया है। बस लाइट की वेट है, लाइट आए तो हम अपना करें। आज वैसे दिन है वेडनेसडे, डेट है आज 6 मई। आपको एक बार बता दूं, पूरे देश में ऐलान हो गया है कि 1 से लेके 10वीं तक का कोई पेपर बचा हुआ नहीं होगा, चाहे वो जैसा मर्जी है, चाहे किसी मर्जी स्कूल के हैं, डायरेक्ट प्रमोशन होगी उनकी। जितने पेपर हो चुके हैं 10वीं तक के कोई पेपर नहीं लिए जाएंगे। दूसरा, एंटीबॉडी खोज लिया गया है कोविड-19 का। एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है। एंटीबॉडी ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन है जो अपने शरीर में अगर पहले से मौजूद होगा ना, तो उसके संक्रमण को फैलने से रोक देगा। साउंड हो गई है ना अभी, जीप सी गई है। तो एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी होगा जो अपने संक्रमण को फैलने से रोकेगा। संक्रमण को फैलने से कैसे रोक सकता है ना, ये चीज समझने वाली। जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 डिजीज का, उसके जो ऊपर एक परत होती है, उस परत के साथ वो चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो उसको ना वो तोड़ देता है तो वो आगे नहीं फैल पाता, अपनी मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। अगर उसके ऊपर कोई चीज आ गई तो अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा ना, टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर किसी की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, वो कोरोना वायरस अगर चला जाएगा किसी की बॉडी में, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो एंटीबॉडी अगर उसके शरीर में मौजूद है तो उसको आगे नहीं फैलने देगी। अगर आगे नहीं फैलने देगी तो उसके बाद में इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेगा और हम बच जाएंगे। यूरोप की एक यूनिवर्सिटी है, उसने इसका इन्वेंशन किया है। अभी अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है, काफी महीने तो लगेंगे। खैर अभी तो सुरक्षा है तो जहान है ना, सुरक्षा जीवन है। मौसम बहुत साफ है। यस, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए सोच रहा हूँ आपसे बात ही करता रहूं। आज लाइव जाऊंगा, अगर अभी लेक्चर नहीं डाला तो फिर लाइव जाएंगे, लाइव जाके क्वेश्चन आंसर या जो कुछ करेंगे। हमारे साथ क्या होता था जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो ऑनलाइन क्लास तो हमें मिली नहीं कभी। उसका रीजन ये था क्योंकि कुछ हम अपना खुद के हिसाब से पढ़ लेते थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता था कि टीचर अवेलेबल नहीं होते थे हमारे कोर्स में। 5 इयर्स ऑनर्स का कोर्स था ना मैथ्स का, तो टीचर्स थे नहीं। टीचर्स नॉर्मल एमएससी किए हुए थे, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं थे, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलग पढ़ा रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि उनकी जैसे उन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं थी, और वो बोलते भी थे तो हमें समझ आता था, क्योंकि वो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा पाएंगे। वो जिस सब्जेक्ट के टीचर्स थे वो सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो नहीं पढ़े हुए थे उन्होंने। तो क्या हुआ था कि हम उनकी क्लासेस ऑनलाइन बड़ी सर्च करते थे पर मिलती नहीं थी।
और मिलती थी तो कोई अलग सी क्लास मिलती थी, मतलब रेलेवेंट नहीं होती थी। और मैं कई बार सोचता हूँ कि आपको जैसे अब सारी क्लासेस मिल रही हैं ऑनलाइन, जैसे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको कोई और भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सब रेलेवेंट दे रहे हैं, आपको मिलता जुलता नहीं दे रहे, आपको एग्जैक्टली वही दे रहे हैं जो चाहिए। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है यार। अभी एक बूंद आगे गिरी है यहीं पे, शायद बारिश। यस, इट्स रेनिंग अगेन। और मुझे नहीं लगता आज लाइट आने वाली है, देखते हैं बटन दबा के। नो नो नो, लाइट नहीं आई। गाइस, अब तक की कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी आपको? मैं कैसे क्या बताऊं सबसे बढ़िया वीडियो। मेरे को खुद की सबसे जो अच्छी स्टोरी आज तक की, जो सबसे मोस्ट फेवरेट स्टोरी जो मेरी है, वो वैसे तो बहुत सारी है मेरी मोस्ट स्टोरीज फेवरेट होती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया अगर मैं किसी को देखना चाहूंगा तो मेरे को किस्सों में एक किस्सा है जो मैंने अभी तक आपको नहीं सुनाया है। एंड वो किस्सा सुनने के लिए पहले थोड़ा सा मेरे हिसाब से एबल होना पड़ता है उस किस्से को सुनने के लिए। और वो किस्सा है गौतम बुद्ध का एक यात्रा के दौरान का, जब वो एक बार खुद भक्ति छोड़ देते हैं। तो वो किस्सा मेरा आज तक का फेवरेट है, लेकिन फिर वो दोबारा उस भक्ति की लाइन में आते हैं। एंड आपने देखा होगा कई बार जैसे अपनी फोटोज होती हैं, जैसे गुरु नानक देव जी की अगर आपने घर पे फोटो रखी हुई है, या किसी बड़े देवता की या गुरु की फोटो देखी, तो उनके ना सिर के आसपास एक चक्कर बना रहता है, ऐसे ब्राइट करता रहता है, जैसे उनमें शक्तियां हो। देखा होगा ना, ऐसे फोटो के पीछे गोल गोल चक्कर रहता है ना। तो वो चक्कर क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ऐसे फोटोज में ही होता है। आप लोगों को हैरानी होगी इस बात की, दैट रियली एग्जिस्ट। पर उसके लिए ना एक मेडिटेशन होता है, और वो मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन आप सर्च करना, आपको मिलेगा यूट्यूब पे। बारिश आने लग गई तेज। विपासना मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, जो खुद को एक अलग इंसान होने का नजरिया दे देती है। मतलब समझ रहे हो ना, खुद से बाहर निकल के हम देख सकते हैं कि हम ये कौन है, ये शरीर किसका है, होते हम खुद ही हैं। मतलब हमारी सोल हमारे शरीर को देख सकती है। इतना पावरफुल मेडिटेशन होता है। कुछ बंदे ही अचीव कर पाए उस लेवल को। गुरु नानक देव जी कर पाए हैं, गौतम बुद्ध कर पाए हैं, और एक आपने सुना होगा सम्राट अशोक चक्कर, सम्राट अशोक। वो विपासना मेडिटेशन के बहुत क्लोज थे, लेकिन उनके प्राण निकल गए थे। तो बहुत बड़े लेवल का मेडिटेशन है विपासना मेडिटेशन। हो जाता है, उससे हो जाता है। इट्स रेनिंग अगेन। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो तो ये रेन हो रही है, दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे निशान। दिख रहे हैं? तो ये हल्की हल्की धूप है, फिर भी बारिश हो रही है। कमाल की बात है। बट द सीन्स, माय गॉड, लुक आउट दैट ब्यूटी ऑफ नेचर। गाइस वेट कर रहे हैं लाइट आ जाए, लाइट नहीं आ रही है ना, सबसे अच्छा तो यही है। आपने देखो बातें कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट डाल देना इस वीडियो के अंदर। अभी कोई शेप बनी या नहीं बनी? अभी नहीं बनी है ना। हाँ, अभी बनी नहीं, जब बनेगी तब बताएंगे, अभी तो नहीं बनी है। कई बार मैं इस दीवार को ना एज अ बैकग्राउंड यूज करता हूँ फोटो के। ये मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और एज अ बैकग्राउंड इस वॉल को यूज करता हूँ। काफी अच्छी लगती है वीडियो बनाने में भी। बैकग्राउंड इसका कई बार मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बैकग्राउंड उसका लेता हूँ, उस पेड़ का भी। ये पहले भी दिखाया आपको एक वीडियो में पेड़ मैंने। काफी अच्छा लगता है मेरे को ये दोनों। क्यों ना आप मेरे रूम की विजिट कर लीजिए, है ना। मैं अपने रूम की विजिट कराता हूँ। ये तो स्टडी रूम है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ जब मैं रात को पढ़ता हूँ तो यहीं सो जाता हूँ कई बार, तो अच्छा लगता है मेरे को। ये रूम काफी क्लोज है मेरे। तो ये मेरी मेन चेयर है।
जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो भी यहीं आते हैं। और ये चेयर्स हैं उन बच्चों के लिए। हम कई बार बाहर भी बैठ जाते हैं, जहाँ हम घूम रहे थे थोड़ी देर पहले। ये स्टूल्स हैं, ये व्हाइट बोर्ड है। अभी मैं मेरा रूम दिखाता हूँ जहाँ पे मैं आराम फरमाते होते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं रूम से, ये लगा हुआ है सब। लाइट आई है कि नहीं आई चेक कर लेते हैं। नहीं आई भाई अभी, कोई बात नहीं। सो हियर वी गो। पर खोलने से पहले आप बताओ रेडी हो? मेरा रूम खोलते हैं, रेडी हो ना? हियर वी गो। सो यस, ये सब यहाँ पे जो भी काम धाम है ये सारा गृह मंत्रालय संभालते हैं। गृह मंत्रालय आप समझ गए होंगे कौन किसकी बात हो रही है। मेरे धर्मपत्नी वही देखते हैं उनका सब कुछ कैसे मैनेज करना। ये ड्रेसिंग है, ये बेड हो गया। मेरे को मेरे बेडरूम की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, ये जो पिलोज हैं इन पे हम मेरी फोटो है, देखो इफ यू लुक आउट। ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये स्पेशल हैं। और उस पे भी है, इस पे दोनों की फोटो है, देखोगे तो आप। मेरी भी है और हिमानी की भी है। उस पे भी ऐसे ही है, पर उस पे थोड़ा सा धोखा हो गया। उस पे हिमानी की बड़ी है, मेरी छोटी है, ये देखो राइट। और ये दो पिलोज हैं, उधर भी फोटोज हैं। ये देखिए यहाँ भी धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरी एक ही फोटो है, उनकी दो फोटोज है। यहाँ भी धोखा हो गया था, कोई बात नहीं। और ये इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर, ये चेस है जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। कई बार खेल लेता हूँ। ये इस पे मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड एनकोड करने के बाद इस एलईडी पे देखते हैं हम। टीवी नहीं देखते हैं, टीवी हम रिचार्ज ही नहीं कराते हैं। तो ये रूम है, तो ये मेरे को बहुत क्लोज है ये रूम। ऑफ कोर्स पर्सनल रूम पर किसी को क्लोज होता ही है, बट दिस वन इज, ये देखो। सो हियर वी गो। आप लोग बता दो, ये फोन जो है ये मेरा नहीं है, क्या छोड़ो उस बात को। ये कवर मेरा है, ग्रेट। तो ये अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अब मेरे को सही लग रहा है। पर अच्छी बात ये है कि यार मेरे को ऐसे लगता है कई बार जैसे मेरा ना वेट बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। पर मैं 2-3 बार मैंने वेट किया तो मेरा पहले से बहुत इंक्रीज हो गया वेट। अब लगभग 6 kgs के आसपास इंक्रीज हो गया। पहले 70 था, अभी 77 के आसपास घूम रहा हूँ। सो ये था, सो गाइज ये था आपका एक मेरे रूम का छोटा सा व्यू। छोटा सा रूम है, छोटा सा झोपड़ी जैसा घर है, बट घर तो घर है ना, अपनों से बनता है घर। हम नीचे देखते हैं नीचे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है तो नीचे मतलब लोग नहीं, अपनी फैमिली अलग अलग काम करती रहती है। देखते हैं हम उनकी फैमिली क्या कर रही है। ये वही शीशा है, तो सारे मेरे को लगता है अंदर चले गए हैं। अभी तो कोई है नहीं बाहर, सारे अंदर बाहर बारिश आ रही है इसलिए। सो ओके, नो प्रॉब्लम, उनको करने दो अपना काम। चलो गाइस, मैं यही वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं। अगर फिर कोई कुछ हुआ बात करने का, डिस्कस करने का, अगर लाइट आती है तो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे बोर्ड पे। तब तक के लिए शुभ खैर, राइट। तो गाइस अंदर तो जाते ही तो देखो ये सीन से खराब हो जाता है ना, साफ नहीं आता, तो इस यहीं से ही सबसे बढ़िया है। तो गाइस इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वेडनेसडे ब्लॉग। डोंट forget to like, subscribe and share us on YouTube. Okay, bye.